हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें 5 न्यूमेरिकल अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के 5 न्यूमेरिकल और कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपको गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बोल रहा आपको कि इस सर्किट के अंदर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए स्मॉल अक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर ये ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड कंडीशन में हो, तो स्मॉल अक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सर्किट में बोल रहा है आपको फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल अक्स। स्मॉल अक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। हम लोगों को पता है कि कोई भी ब्रिज या फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में हो तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है, या फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप नहीं होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर से करंट अगर जीरो है तो आई का वैल्यू क्या आएगा इस ब्रांच में? जीरो। और आई का वैल्यू अगर जीरो है, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर ये रेजिस्टेंस काम करता है P की तरह, ये रेजिस्टेंस काम करता है Q की तरह। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो रेजिस्टेंस काम करता है R की तरह, और ये जो रेजिस्टेंस है ये काम करता है किसकी तरह? S की तरह। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन के लिए P/Q = R/S करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 100 ओम और स्मॉल अक्स ओम जो है वो पैरेलल के अंदर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगा आपका कैपिटल R का वैल्यू आएगा। फिर बाद में P/Q = R/S करके इसको सोल्व करना है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि 100 ओम तथा X ओम पैरेलल में है। पैरेलल के अंदर अगर है तो यहाँ पे पता है अपन को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 से इसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों का रिजल्टेंट R बोल के चल रहे हैं अपन, तो यह आ जाएगा आपका 1/R = 1/R1। R1 बोल के चल रहे हैं कि आपका 100 है, प्लस R2 बोल के चल रहे हैं कि ये आपका X है। दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम में आएगा आपका 100x इंटू में 100 + x। इसको अगर इन्वर्स करें तो R का वैल्यू कितना आएगा? इन्वर्स करने पर R का वैल्यू आएगा 100x अपॉन में 100 + x। ये वैल्यू है कैपिटल R का, जो पुट करना अपन को बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज में। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए अगर बोले तो वी नो दैट P/Q = R/S होता है। P/Q = R/S होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे अपन। P का वैल्यू गिवन आपको 100, तो 100, Q का वैल्यू गिवन आपको 10, तो ये 10 = R का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला R का वैल्यू है 100x अपॉन में 100 + x, और इसके बाद में इनटू में 1/S है, तो 1/में S का वैल्यू गिवन आपको 5 ओम, तो ये 5। कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट, ये 100 इस 100 से क्या हो गया? कैंसिल आउट। फिर इसके बाद में ये आपका 5 है और ये कितना है आपका 2, कैंसिल आउट होके कितना बचेगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका 100x 100 + x और इक्वल टू 2 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। इस x को इस साइड में अगर करें तो कितना आएगा?
2x माइनस में जाएगा ये x, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये बच गया आपका 100 इस साइड में, यहाँ से बच गया x इज इक्वल टू कितना 100 ओम, x इज इक्वल टू कितना बच गया आपका आंसर 100 ओम बच गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले 100 और x जो कि पैरेलल है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये आएगा आपका 100x/100 प्लस x। फिर बाद में बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा के P/Q इज इक्वल टू R/S से वैल्यूज पुट करके स्मॉल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल विभव मापी तार की 0.88 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यहाँ पे बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड सेल, इस स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ आपको गिवन है 1.1 वोल्ट, ईएमएफ कितना गिवन है 1.1 वोल्ट, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है, बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 0.88 मीटर। स्टैंडर्ड सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ को बोल देते हैं कि ये कितना है आपका L1 इज इक्वल टू 0.88 मीटर है। आगे बोल रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर विभव मापी के तार की 0.20 लंबाई पर संतुलित होता है। आगे बोल रहा है आपको 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए संतुलित लंबाई आपको गिवन है L2 इज इक्वल टू कितना 0.20 मीटर है। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए संतुलित लंबाई कितना बोल दिया 0.20 मीटर बोल दिया। अब बोल रहा है कि यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पाठ्यांक, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एमीटर जो है, एमीटर का रीडिंग कितना दिया है आपको, जिसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल I से, और एमीटर का रीडिंग गिवन है आपको 0.20 एम्पियर, 0.20 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है कि एमीटर के अंदर त्रुटि कितना आएगी, फाइंड करना अपन को डेल आई का वैल्यू, कि त्रुटि एरर का वैल्यू कितना आएगा, ये एरर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहली कंडीशन ये है और आपकी दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन में जो स्टैंडर्ड सेल और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ दिया है, इन दोनों से अपन फाइंड करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन वी नो दैट विभव प्रवणता x इज इक्वल टू E/L। इसको अगर इस साइड में करें तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू एल, E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका x इंटू एल, या फिर अपन को x का ही वैल्यू फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू E की जगह पुट कर देंगे ES और L की जगह बोल देंगे L1। x इज इक्वल टू अगर बोलना है तो ES का वैल्यू 1.1 और L1 का वैल्यू है 0.88 मीटर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में कितना आएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा ऊपर 100, ये इससे कैंसिल, ये 1 बच गया, ये 8 बच गया। x का वैल्यू कितना आ गया 10/8 वोल्ट पर मीटर। विभव प्रवणता या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना आ गया x इज इक्वल टू 10/8 वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद में इधर बोल के चल रहे हैं अपन कि एमीटर जो है उसका रीडिंग तो कितना है 0.20 एम्पियर, लेकिन अपन को कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियोमीटर से करंट का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन लेट करंट फ्लो
थ्रो 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कितना हो रहा है आपका? करंट फ्लो मान के चल रहे हैं कि आई डैश है। करंट फ्लो कितना मान रहे हैं? आई डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे सो पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस विभव पतन का वैल्यू कितना आएगा? तो इसको लिखेंगे V इक्वल टू आई आर से, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा? I का वैल्यू कितना बोल रहे हैं अपन? I डैश। R का वैल्यू कितना बोल के चल रहे हैं? 1। तो V इक्वल टू कितना आ गया आपका? I डैश। यहाँ से लिखेंगे अपन वी नो दैट x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू V अपॉन L या फिर E अपॉन L। इस L को अगर इधर करें तो V इक्वल टू कितना आएगा? XL। V की जगह पुट कर देते हैं अपन I डैश, तो ये I डैश x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है आपका 10/8, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना है? L2। तो L2 का वैल्यू कितना हो गया? 0.20। पॉइंट को अगर हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा? 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल, कितना बच गया? ये बच गया आपका I डैश इक्वल टू 2/8 या फिर 1/4, या फिर इसको बोलेंगे 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर। अब I का वैल्यू तो कितना है? एमीटर का रीडिंग है आपका 0.20 एम्पियर, और I डैश पोटेंशियोमीटर से करंट का वैल्यू कितना है आपका? 0.25 एम्पियर। तो एरर कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे देन एरर, और एरर के लिए अगर बोले तो डेल I इक्वल टू होता है आपका I माइनस I डैश। तो डेल I इक्वल टू I का वैल्यू 0.20 माइनस में 0.25, और डेल I इक्वल टू कितना बचेगा आपका? माइनस में बचेगा 0.05 एम्पियर। कितना बचेगा? माइनस में 0.05 एम्पियर। इसको हम लोग अगर ये लिखें कि डेल I मोड करके लिखेंगे तो आएगा 0.05 एम्पियर। इसका मैग्नीट्यूड अगर बोलेंगे कि कितना एरर आया तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका परिमाण 0.05 एम्पियर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहली कंडीशन से पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू दूसरी कंडीशन के अंदर पुट करके कैलकुलेट करेंगे, और बाद में आंसर आएगा आपका 0.05 एम्पियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में विभव मापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल के लिए संतुलित लंबाई 4.25 मीटर प्राप्त होती है। एक अन्य सेल के लिए संतुलित लंबाई 6.80 मीटर प्राप्त होती है। तो दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है आपको पोटेंशियोमीटर के एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? पहले सेल का ईएमएफ E1 इक्वल टू आपको गिवन है 1.25 वोल्ट। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आपको कितना गिवन है? बैलेंसिंग लेंथ गिवन है L1 इक्वल टू 4.25 मीटर। दूसरा सेल की बात कर रहा है तो दूसरे सेल का ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है? बैलेंसिंग लेंथ L2 गिवन आपको 6.80 मीटर। ये वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को बताया था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में फॉर्मूला मिला था उनको। यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 से वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने पर E1 का वैल्यू 1.25, E2 आपको कैलकुलेट करना है, L1 का वैल्यू 4.25 अपॉन में 6.80। यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल आउट। फिर इसके बाद में E2 का वैल्यू अगर बोलेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 1.25
एक पॉइंट तो कट गया 125 और गुणा में कितना 6.80 और अपॉन में कितना आएगा 425। अपॉन में कितना आ गया 425। यहाँ से इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो अपॉन में कितना 100। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करें तो ये कितना आएगा 1। चलो इसको ये बोल देते हैं कि इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो गया आपका 5। ये 5 हो गया। यहाँ से इसको बोलेंगे कि ये आएगा आपका 17। कितना आएगा 17। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट। फिर इसके बाद में ये 5 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 2। कितना बच गया यहाँ पे बच गया आपका E2 इक्वल टू 68 अपॉन में 17 इंटू 2। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 और इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इक्वल टू आएगा आपका 2 वोल्ट। इक्वल टू कितना आएगा आंसर 2 वोल्ट इसका आंसर होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 2 वोल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 10 मीटर लंबे विद्युत विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है। इसके श्रेणी क्रम के अंदर 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का संचायक सेल और एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। विभवमापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये बोल रहा है आपको पोटेंशियोमीटर वायर जो है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है। लेंथ है आपका L इक्वल टू 10 मीटर। L इक्वल टू कितना गिवन है 10 मीटर। यहां से गिवन है आपको रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 ओम पर मीटर। एकांक 1 मीटर का 1 ओम है तो 10 मीटर का कितना आएगा। तो यहां से लिखेंगे 100 कैपिटल R इक्वल टू 10 गुणा में 1 बराबर 10 ओम बराबर कितना आएगा 10 ओम। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 10 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपका 10 ओम। ये रेजिस्टेंस किसका है, विभवमापी के तार का रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद में बोल रहा है आपको कि प्राथमिक परिपथ के अंदर जो सेल जुड़ा है EP, इस सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है आपको 0 और ये जुड़ा है एक उच्च प्रतिरोध के साथ में, मतलब रियोस्टेट के साथ में जुड़ा है। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ से लिखेंगे कि यदि आपको R डैश कैपिटल R वगैरह दिया हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू कितना है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। मिली को अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट पर मीटर हो गया। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू EP अपॉन में R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r और इनटू में R अपॉन N। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का इन द टर्म्स ऑफ R डैश स्मॉल r। अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट करेंगे। x का वैल्यू आपको गिवन है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू EP का वैल्यू गिवन है आपको 2.2 अपॉन में R का वैल्यू है आपका 10। R डैश आपको कैलकुलेट करना है और स्मॉल r कितना है 0 इंटू में कैपिटल R का वैल्यू 10 है, L का वैल्यू कितना है 10। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना बच गया 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 1 अपॉन में बच गया 10 प्लस R डैश। इस 10 टू द पावर -3 को अगर अपॉन में लिख दें तो ये आएगा आपका 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 10 प्लस R डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 10 प्लस में R डैश इक्वल टू 10 टू द पावर 3। 10 प्लस R डैश इक्वल टू इसको लिखेंगे 1000। इस 10 को अगर इधर लेके जाएंगे तो R डैश का वैल्यू कितना आएगा
1000 माइनस में 10 और R डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 990 ओम। उच्च प्रतिरोध जो आपको पूछा है उसका वैल्यू कितना आएगा, 990 ओम आएगा। यहाँ पे बुक के अंदर आपको आंसर जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में रॉन्ग दिया है, आप लोग इसका आंसर कर लेना कि उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू 990 ओम आएगा। फिर इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन गिवन आपको, इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन गिवन है। उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 5 की बात है कि दो सेल श्रेणी क्रम में सीरीज में अगर जुड़े हों तो इसका मतलब किसी एक सेल के नेगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, इस टाइप से जोड़ेंगे कि एक सेल है आपका ये जिसका ईएमएफ कितना है E1, एक सेल के नेगेटिव से दूसरे सेल का अगर पॉजिटिव जोड़ें, दूसरे सेल का पॉजिटिव अगर जोड़ें तो ये सीरीज कनेक्शन तो है, और इस सीरीज कनेक्शन के अंदर ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, E1 प्लस E2। ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, E1 प्लस E2। और दूसरी कंडीशन अगर बोले अपन कि दूसरी कंडीशन में यदि एक सेल का ईएमएफ आपका E1 इस एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का भी नेगेटिव टर्मिनल जोड़ें, दूसरे सेल का भी नेगेटिव टर्मिनल अगर जुड़ा हो तो इस कंडीशन में ई इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा आपका E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस में E1, जो भी बड़ा होगा वो पहले। अगर एक सेल के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव जुड़ा हो तब इक्विवेलेंट बोलेंगे E1 प्लस E2। अगर आपको एक सेल के नेगेटिव से दूसरे का नेगेटिव या फिर एक के पॉजिटिव से दूसरे का पॉजिटिव जुड़ा हो तो उस कंडीशन में ई इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ बोथ सेल्स। यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले से लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि विभव मापी प्रयोग के अंदर E1 और E2 विद्युत वाहक बल के दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर कि E1 जो है वो आपका ग्रेटर देन है E2 से, E1 ग्रेटर देन किससे है, E2 से, और दोनों के दोनों किस में है, सीरीज के अंदर। और सीरीज में अगर गिवन है तो ये है आपका ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, E1 प्लस E2, इसको ई इक्विवेलेंट फर्स्ट बोल देते हैं, इज इक्वल टू ये दे दिया आपको। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है, बैलेंसिंग लेंथ L1 का वैल्यू गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, अभी तो जुड़ रहा था ऐसे और अब बोल रहा है कि इस कम वोल्ट के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दे, उल्टा करने पर जुड़ेगा इस टाइप से, तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू इस बार कितना आएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन ई इक्विवेलेंट या फिर टर्मिनल चेंज करने पर, टर्मिनल अगर चेंज करेंगे तो इस बार इक्विवेलेंट को बोल देते हैं ई इक्विवेलेंट टू। E1 बड़ा है तो यहाँ से लिखेंगे E1 माइनस E2। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आपको कितना गिवन है, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ गिवन आपको L2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो दोनों सेलों के ईएमएफ का रेशियो फाइंड करो, आपको कैलकुलेट करना है E1 अपॉन E2 का वैल्यू कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों सेलों का ईएमएफ का रेशियो आपको फाइंड करना है। यहाँ से लिखेंगे विनो दैट, अपन को पता है कि किन्हीं दो सेलों के ईएमएफ का रेशियो उनसे रिलेटेड लेंथ के बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। विनो दैट E1 अपॉन E2 और इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 की बात करें तो E1 की जगह पुट करेंगे ई इक्विवेलेंट 1, तो यहाँ से आ जाएगा ई इक्विवेलेंट 1 अपॉन में E2 की जगह आ जाएगा ई इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू कितना, L1 अपॉन L2। ई इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू कितना, ई इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू आपका गिवन है E1 प्लस E2। ई इक्विवेलेंट 2 का वैल्यू गिवन है आपको E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 का वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर E1 प्लस E2 और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 3E1 माइनस में 3E2।
इस 3E2 को लेके आएंगे इस साइड में और E1 को लेके जाएंगे इस साइड में। यहाँ से E1 को अगर इधर लिखें तो ये आएगा आपका 3E1 और माइनस में E1, ये 3E1 और ये माइनस में गया E1, इधर बचेगा बाद में आपका ये E2 है तो ये E2, ये आएगा इस साइड में प्लस का तो 3E2, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बचेगा आपका 2E1 और इक्वल टू 4E2, 2E1 इक्वल टू 4E2। यहाँ से इस E2 को अपॉन में कर लो और 2 को इधर कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका E1 अपॉन E2 इक्वल टू 4/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर कितना 2/1 या फिर 2:1। ये न्यूमेरिकल्स आपको गिवन थे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर किसी भी थ्योरम के अंदर तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।